वचन का शीर्षक मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में यहां से हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। आप जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण किया है, आपके हजूरी पर, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। तो यहां परमेश्वर के वचन में जब देखे, प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने इजरायलियों को लेकर छुटाकर, जैसा इजरायलियों को उस गुलामी अवस्था से लेकर मूसा को लेकर जाने के लिए आज्ञा दिया, जब मूसा इन लोगों को लेकर जा रहा था तो परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में उसको लगा कि बहुत सारे मुश्किल उसके जीवन में महसूस करना पड़ा। पर यहाँ पर एक जगह में आकर मूसा कहता है, मूसा, प्रभु का वचन में लिखा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मूसा को, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तेरे हजूरी में होकर चलूंगा। और उसने सोचा, या प्रभु का वचन में कहा गया है कि यदि आप हमारे साथ नहीं चलते हैं तो आप हमें यहाँ से आगे लेकर नहीं चलो बोलकर उसने परमेश्वर से विनती किया। तो परमेश्वर कहता कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बोलकर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा प्रभु मूसा के साथ में किया गया है। तो भाई बहन, यहाँ पर जब देखे परमेश्वर की उपस्थिति के उसने मांगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आया, प्रभु से बातचीत किया, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप मेरी उपस्थिति में हैं? उसने ये महसूस किया कि उसको अकेलापन हुआ, इतने लोगों को लेकर, लोग मेरे बारे में बहुत बुड़बुड़ाते हैं, मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं कैसे अभी आगे चलूंगा? तो बोलकर मूसा को बहुत चिंता हुआ था, बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा बोलकर परमेश्वर ने यहाँ पर बताया गया है। भाई बहन, आज भी यदि परमेश्वर की उपस्थिति आप और मेरे जीवन में नहीं होता है, मसीह जिंदगी जीने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और उन दिनों में जब उन दिनों में लोग परमेश्वर को उपस्थिति वहां महसूस करते थे जहां पर मिलाप तंबू होता था, या जहां पर परमेश्वर के संदूक रखा जाता था। वहां पर लोग जब जाते थे, परमेश्वर तैयारी के साथ जाते थे, तो वहां पर वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे, परमेश्वर को वहां पर वो लोग पाते थे। तो इसलिए आज भी हर एक इंसान बोलता है कि परमेश्वर क्या मेरे साथ है कि नहीं है? हम कैसे महसूस करें परमेश्वर की उपस्थिति? लगता है हम दिन भर हम चलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर आपके और साथ में है। हम कितने दफा हमें मालूम नहीं होता है कि जब हम मुश्किल में होकर गुजरना पड़ता है, या कभी मुश्किल हमारे जीवन में आती है, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। आप हर रोज तैयारी के साथ आते हो प्रभु की उपस्थिति में। ये जगह हम तैयारी के साथ आना है, और यहाँ पर से जब प्रभु से पुकारते हो, प्रभु की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, कितने लोग, जहाँ परमेश्वर हर एक जगह में है, लेकिन उन दिनों में लोग ऐसे जगह में महसूस करते थे जहां पर वो लोग इकट्ठे होते थे, और जहां पर मिलाप तंबू का साथ में हो या कोई संदूक के साथ में हो, वो लोग परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हैं। क्या आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं कि नहीं? विश्वासी तो है, हम लोग चलते हैं, लेकिन हमें कभी डाउट होता है परमेश्वर हमारे संग है कि नहीं, परमेश्वर हमारा मदद करेगा कि नहीं करेगा, हमें परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरा करेगा कि नहीं करेगा। ऐसी चीजों में हम बहुत ही शंका करते हैं। लेकिन परमेश्वर इन दिनों में नई विश्वासी लोगों को कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग हूं। हर समय प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। यदि तुम मेरे पास आएगा तो मैं भी तुम्हारे पास रहूंगा। यदि तुम मुझे पुकारेगा तो मैं तुम्हारी आवाज को सुनूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने ये वादा किया गया है। इसलिए आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसी परिस्थिति होने से भी परमेश्वर आपके साथ है। नए नियम में लोग को परमेश्वर उनके साथ में है, लेकिन हम तैयारी नहीं रहते हैं कभी भी। परमेश्वर कहता है कि तैयारी होना चाहिए हमें हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में। जब आए, आज सुबह हम यहाँ आए, तैयारी के साथ आए, ऐसे नहीं।
जब हम लोग देखो तैयारी होना चाहिए, आज सुबह में प्रभु के भवन में जा रहा हूं, आज की प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस करूंगा, ये चीज हमें रखना चाहिए। लेकिन हमने ये तैयारी नहीं होता। जब हम हिंदू में होते थे, हम सुबह उठकर 4 बजे उठकर हम लोग क्या करते थे, हम लोग मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाते थे या कहीं भी जाते थे, बड़ी तैयारी के साथ जाते थे। हमें डर होता था और उनके समय जाते थे, फूलों को लेके जाते थे, थाली पर कुछ क्या क्या चीजें लेके जाते थे या कुछ कुछ चीजें करते हैं। लेकिन आज क्रिश्चियन क्या हो गया, लेजी बन गए। उन लोग को सुबह उठकर नहाना धोना की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो हम हमेशा नींद में रहते हैं। वो हमेशा कभी उनको लगता है मैं प्रभु की हजूरी में जा रहा हूँ, मेरे को खुदा से मिलना है। ये चीजें नहीं होता है लोगों के जीवन में, इसलिए उनकी जिंदगी बहुत ही क्या होता है, अकेलापन, हर एक समय निराश होता है, हर एक समय दुख में जैसा लगता है, हर एक समय चिंता में होते हैं, क्योंकि ये चीजें आज की मसीह लोगों में दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी मेरी उपस्थिति में आए। हर समय परमेश्वर उनके साथ रहता है, लेकिन जब उपस्थिति में आते हैं हमें महसूस होता है कि प्रभु हमारे संग है। हम जब इस जगह में इकट्ठे होते हैं, आप लोग पता नहीं चलता है कि आप आते हो यहाँ क्या महसूस करते हो, लेकिन मैं जब यहाँ आकर बैठता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर यहाँ पर है, प्रभु की हजूरी यहाँ पर है, तो महसूस होती है। तब भी हम आशीषित होते हैं हमारे जीवन में। लेकिन आप और मैं जब सुबह आया, तैयारी के साथ आए, मैं आज खुदा के भवन में जा रहा हूँ, मैं सुबह प्रेयर करता हूँ, तब मुझे महसूस हमें होना चाहिए कि प्रभु की हजूरी में हम जब जाते हैं, यहाँ आते हैं, तो यहाँ महसूस करिए कि घर में तो आप लोग का बच्चे हैं, कभी कभी आवाज सुनाई नहीं देता है, जब यहाँ आते हैं तो प्रभु की आवाज सुनो। जब हजूरी में बैठते हैं प्रभु की आवाज भी सुनाई देती है, प्रभु की उपस्थिति भी हमें महसूस होती है। इसलिए मैं भाई बहन आपको हर समय में उत्साहित करना चाहता हूँ कि यहाँ देखो, मूसा के जीवन में एकदम मुश्किल कठिनाई थी, लेकिन उसको अभी यहाँ से मुझे वो कहता कि प्रभु यदि आप मेरे साथ नहीं चले तो यहाँ से मुझे आगे लेकर नहीं जाना। जो देश परमेश्वर ने मूसा के लोगों को देने के लिए वादा किया था, बहुत हम परेशान में मुश्किल में, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें प्रभु की महसूस भी करना चाहिए उसकी उपस्थिति में बैठते हुए। भाई बहन हम हर दिन आ रहे हैं, एक रूटीन जैसा आया, यहाँ पर आया, 2 दिन एक दिन वैसे चले गया, ऐसे नहीं। खुदा हमारे संग है तो हमने महसूस करना चाहिए, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, तब आगे बढ़ोगे आप, तब हमारे जीवन उन्नति होगा, तभी उसकी उपस्थिति में। नहीं तो हम तो दिन भर तो हमारा दुनियादारी का काम होता है, दिन भर हम कहाँ होते हैं पता नहीं है। लेकिन जब खुदा के चरण में सुबेरे, प्रभु के वचन में लिखा, जब सुबेरे तैयारी के साथ में आप प्रभु की उपस्थिति में हजूरी में आते हो, महसूस करो खुदा को। यहाँ बाइबल में लिखा है, देखिए निर्गमन की किताब 34 अध्याय में मूसा कैसे तैयारी होता था। एक आयत में लिखे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के परमेश्वर ने उसको आशीष देने जा रहे, समान तत्पर की 2 तख्तियां बढ़ ले, और जब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और वही वचन मैं उन तख्तियों को फिर लिखूंगा। यहाँ लिखा 2 आयत में लिखा है 34 का 2 में, सवेरे तैयार रहना और भोर की सीने पर्वत पर चढ़ और उसी की चोटी पर इस सामने खड़ा होना। प्रभु ने बोला सुबह तैयारी के साथ आ, जब तैयारी के साथ में आएगा, जो नियम मैंने तुम्हें देना है तभी देऊंगा। प्रभु ऐसे नहीं बोला कि तेरे जीवन में तैयारी नहीं है तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, तैयारी के साथ आप सुबह। प्रभु ने बोला हम जब भी प्रभु के साथ में आए, तैयारी के साथ आए, अपने तैयारी के साथ में प्रभु से आकर बात करें। ऐसे नहीं नींद में आया है या 2 घंटे आया, 1 मिनट बेटा चले गया, इससे कोई बदलाव नहीं होगा, इससे कोई हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, न तो कोई चंगाई होगा, न तो कोई प्रभु का हम हजूरी महसूस करेंगे। इसलिए आए सुबह तैयारी के साथ, मैं प्रभु के घर में जा रहा हूँ, आज प्रभु से बात करूंगा हर दिन, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग, प्रभु कहता है कि जब आप, इसलिए ऐसा हो गया तो जब आप निराश में भी होगा, परमेश्वर की हजूरी में आप क्या होंगे, आप आनंदित महसूस करेंगे। लिखा हुआ भजन संग्रह 16 का 11 में, उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी आप महसूस करेंगे। जब भी आप अकेला महसूस करोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा।
जब भी आपके जीवन में परीक्षा आएगी, सतावट आएगी, परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों को मैं कभी भी मैं गिरना नहीं दूंगा। और वो परीक्षा में आप तभी निकास पाओगे। परमेश्वर के वचन पहली कुरिन्थी का किताब उसकी 10 अध्याय का 13 आयत बोले, जब आपके लिए तभी निकास निकलेगा, रास्ता खोलेगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर के निकट हम लोग आ रहे हैं। तभी होगा जब निराश में होंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बने रहूंगा, तभी हमारे जीवन को आशीष मिलेगा। भाई बहन, इसलिए मैं आज के सुबह प्रभु के इस वचन के द्वारा आपको जागृत करना चाहता हूं। हमें जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो हमें प्रभु के चरण में आते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, बड़ी सावधान के साथ प्रभु के साथ में आए। ये जगह ऐसा जगह नहीं है यहाँ आकर हम ऐसे चले जाए। खुदा के साथ बात करें, खुदा की सुने, क्योंकि वो बोलता है, वो जिंदा खुदावन है, बोलने वाला परमेश्वर है। आपसे आज क्या बात कर रहा है खुदा, ये चीजें महसूस करो, तो आपके जीवन और आपके परिवार, बेटा बेटी सब कुछ आशीषमय होना पाएंगे। तो इसलिए हम प्रभु को हम क्या लेते हैं, बहुत कैजुअल बनाते हैं कि जैसा रूटीन है, सुबह जाओ आशीष मिलेगा, ऐसा नहीं। हम खुदा से भी बात करना चाहिए, खुदा की उपस्थिति में बैठना चाहिए, यह भी महसूस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा करेंगे हम बहुत ही आशीषमय होगा, हमारा जीवन बढ़ेगा, आत्मा में हम भरपूर आशीष प्राप्त करेंगे। ये खुदा का वचन है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आगे के